हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट चैप्टर 4 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12 का। और जो आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 ये अनसॉल्व यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 2 जो कि आपको दिया गया पेज नंबर 184 पर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने रिटायरमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और पहला सम मैंने सॉल्व किया हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का भी सम सॉल्व किया है, तो उससे भी रिलेटेड मैंने पूरा वीडियोस जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। एनपीओ का भी मैंने सॉल्व किया, तो उसके भी डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिंक में बिल्कुल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लेना और आपका प्यार उन वीडियोज़ को भी बताना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, द बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम। अभी देखो हमको दिया गया है बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो एग्जाम में भी ऐसे ही आपको करना है, एग्जाम में ऐसे उसको अंडरलाइन करके लेना है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया 3:2:1। ठीक है, तो हमने अंडरलाइन कर दिया, यानी 3:2:1 मतलब आपका रेशियो क्या आएगा अभी 3/6, 2/6 और 1/6। सिंपल, चलो पक्का आ गया समझ में। रिस्पेक्टिवली देयर पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2019 वर एज फॉलो। तो सबसे पहले हमको बैलेंस शीट दिया गया है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे। पहले हमको कैपिटल बैलेंस दिया राम श्याम एंड घनश्याम का। ठीक है, तो ये क्या लाइबिलिटी साइड पर है, तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR यानी क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लोन ये भी आपके बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो ये भी जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर BL। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। बात है एसेट साइड पर। पहले आपको दिया गया बैंक, तो हम लोग अलग से बैंक का बैंक अकाउंट बनाएंगे, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो ये डेबिट साइड पर जाएगा बैंक अकाउंट के। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, पक्का, चलो बैंक अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद डेटर्स आपका जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। ठीक है, BA। उसके बाद बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड। चलो ठीक है, चलो इतना आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो कौन है, राम श्याम एंड घनश्याम, यानी थर्ड पार्टनर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, रिटायर हो रहा है अपने बिजनेस से, यानी कि ये वाला पार्टनर क्या हो रहा है, बिजनेस से रिटायर हो रहा है। ठीक है, सिंपल, यानी कि ये वाला पार्टनर जो है वो बिजनेस से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, घनश्याम थर्ड पार्टनर। ठीक है, चलो ये भी हमको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट दिया, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, यानी दोनों भी क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, दोनों भी आपके एसेट्स है, बिल्डिंग भी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है, दोनों की भी वैल्यू बढ़ रही है, एप्रिशिएट हो रही है। इसका मतलब बट ऑब्वियस हमारा प्रॉफिट होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, बिल्डिंग के ऊपर छोटा सा स्टार मार्क कर दिया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर छोटा सा स्टार मार्क कर दिया, हमको यानी समझ में आ जाएगा इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अब देखो दोनों भी एसेट्स एप्रिशिएट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट होगा। तो आपका पहला इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आर यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट CR यानी क्रेडिट साइड। ठीक है, और दूसरा आप लोग ऐड करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड में, उस पर्टिकुलर एसेट में जाकर बिल्डिंग का बिल्डिंग में ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में। दूसरा है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। अब देखो पहले तो डेटर्स को हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि डेटर्स के ऊपर आपको बोला जा रहा है कि 5% आपको क्या करना है, RDD यानी प्रोविजन मेंटेन करना है। अब डेटर्स आपके 90,000 है, उसके ऊपर अगर आप प्रोविजन मेंटेन करोगे 5%, तो बट ऑब्वियस आपका क्या होगा, आपके बिजनेस का लॉस होगा, क्योंकि आप एसेट्स की वैल्यू कम करोगे। तो अगर कम करोगे, आप प्रोविजन मेंटेन करोगे, तो आपका लॉस होगा। तो इसका इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो DR, और दूसरा माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सिंपल,
चलो ये आ गया समझ में। थर्ड है आपका प्रोविजन ₹3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई एक नया प्रोविजन मेंटेन करना है, यानी आपको एक नई लाइबिलिटी के लिए आपको पैसे प्रोविजन मेंटेन करने हैं, यानी कि सैलरी के लिए। तो ये बस्ट ऑब्वियस, अगर आप लाइबिलिटीज़ यानी आपकी सैलरी आपके लिए लाइबिलिटी होगी, आपके लिए एक्सपेंस होगा, उसके लिए आप अगर प्रोविजन मेंटेन करोगे तो इसका मतलब ये आपके बिजनेस के लिए लॉस होगा। तो इसका पहला इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट आपका आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। सिंपल, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर और दूसरा इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद है फोर्थ, आपको दिया गया गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000 एंड पार्टनर्स डिसाइडेड ऑल दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। यानी कि अब देखो क्या बोल रहे हैं कि पहले तो गुडविल आपको 90,000 दिया गया, अब हमको ये क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000 एंड द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट द गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। अब इसका मैं आपको वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ। देखो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहले देखो क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000 एंड अब इसका इफेक्ट आपको पार्टनर्स ने क्या बोला एडजस्टमेंट में कि उसको हमको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, यानी बिजनेस से हटा देना है। ठीक है, तो इसका पहला इफेक्ट आपको कहाँ पर आएगा, तो देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000, तो पहला इफेक्ट आएगा इट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स में आपको इसको ट्रांसफर करना है टू देयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन से रेशो में, दैट इज ओल्ड रेशो इन देयर रेशो, दैट इज 3:2:1। ये हमको ऊपर दिया गया ना, ओल्ड रेशो 3:2:1, इसमें आपको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो मैं पहला इफेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पहला इफेक्ट। और दूसरा आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसको राइट ऑफ करना है, यानी इसको बिजनेस से हटा देना है। ठीक है, तो जब राइट ऑफ करेंगे तब आपको क्या करना है, गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट बाय ₹45,000 एंड श्याम कैपिटल अकाउंट एंड घनश्याम कैपिटल अकाउंट ₹15,000। ठीक है, तो ये आ गया तीनों में। उसके बाद आपको बोला है गुडविल इज टू बी रिटर्न बैक। ठीक है, सॉरी ये आपका आ गया। अब देखो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, पार्टनर्स का जो ये है गुडविल है वो आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। इज रिटर्न ऑफ बिटवीन राम्स कैपिटल एंड श्याम कैपिटल। सिर्फ और सिर्फ जब आप राइट ऑफ करेंगे तब रिमेनिंग पार्टनर्स को ही राइट ऑफ करेंगे, यानी राम और श्याम को, और उनका नया रेशो क्या हो जाएगा 3:2। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दिया नहीं, देखो नया रेशो 3:2। अगर 3:2:1 रेशो है सिंपल, और अगर घनश्याम थर्ड पार्टनर यानी 1 रेशो जिसका 1 शेयर है वो अगर बिजनेस से जा रहा है, तो बट ऑब्वियस 1 शेयर अगर आपका बिजनेस से गया तो इसका मतलब बचा हुआ शेयर 3:2 आपका क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आपका रेशो क्या आ जाएगा 3:2। तो ये देखो 3:2 आ गया। अब जब आप बिजनेस से राइट ऑफ करेंगे तब 3:2 रेशो में करेंगे, और यहाँ पर राम और श्याम का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट बाय ₹54 एंड 36। अब ये जब एडजस्टमेंट आएगा तब मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी आप फिलहाल टेंशन मत लो, ठीक है। ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, समझने के लिए मैंने किया। अब फिर से एक बार देखो, एक बार करते हैं फिर से कि जब आप बिजनेस को गुडविल को रेज करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट में, तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखना है सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के, और उनके न्यू रेशो में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब राइट ऑफ करेंगे, एंटायर फर्म का गुडविल आपने रेज किया और उसके बाद में उसको राइट ऑफ किया, तो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और कौन से रेशो में, तो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कैसे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पक्का, चलो ये समझ में आ गया, यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। अब इसका दूसरा इफेक्ट आपका आएगा कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, लेकिन कौन से, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आरपी यानी रिमेनिंग पार्टनर, आप लोग समझ लेना, ठीक है। उसके बाद लास्ट बोला द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी अमाउंट हमको घनश्याम को पे करना है, हमारा घनश्याम जो है वो क्या हो रहा है, बिजनेस से रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो वॉट एवर अमाउंट वी नीड टू पे टू घनश्याम वी विल नॉट पे टू हिम बट वी विल ट्रांसफर इट टू हिज लोन अकाउंट। तो पहला इफेक्ट इसका आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इफेक्ट वी आर नॉट पेइंग, तो दूसरा इफेक्ट आपका आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। चलो ठीक है, समझ में आ गया, पक्का,
यस ठीक है। तो चलो अभी फॉर्मेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले विल ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम घनश्याम, पर्टिकुलर राम श्याम घनश्याम, डेबिट क्रेडिट, उसके बाद में फिर आपका है बैलेंस शीट, ठीक है। यस, ये तीन ही फॉर्मेट है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे लाइबिलिटी साइड से। तो पहले लाइबिलिटी साइड पर हमको दिया गया राम श्याम एंड घनश्याम का, तो कहाँ पर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर 1,20,000, 90,000, 60,000। तो हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, यहाँ पर आएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम का 1,20,000, श्याम का 90,000 एंड घनश्याम का 60,000, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आते फिर से क्वेश्चन पर। पहला आपको दिया क्रेडिटर्स ₹22,000, तो क्रेडिटर्स हमारा जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर, ऊपर 8 से 10 लाइन छोड़ के फिर बाद में लिखेंगे, देखो ये क्रेडिटर्स 22,000, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, बिल्स पेबल, ये भी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर 12,000, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आएंगे बिल्स पेबल ₹12,000, ठीक है। ये भी हो गया। चलो उसके बाद क्या आपका लोन, ये भी आता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर 50,000, तो ये भी आएंगे बिल्स पेबल के नीचे लोन ₹50,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हमारा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो गया कंप्लीट। अब आते हैं एसेट साइड पर। तो सबसे पहले आपको दिया बैंक, तो बैंक हमको पता है कहाँ पर आता है, बैंक अकाउंट पर। तो हमने अभी यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर रफ में मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको भी वर्किंग नोट में बना लेना, ठीक है। इसके कुछ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इसको जरूरी है वर्किंग नोट में बनाना, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ बैंक अकाउंट, ठीक है। आप लोग भी ऐसे वर्किंग नोट में बनाना, ठीक है। ये आ गया आपका डेबिट साइड, ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। मैं अभी रफ में बना रहा हूँ, आप लोग इसको सही से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, बैंक अकाउंट हमेशा एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, यानी बैंक अकाउंट का आपको बैलेंस दिया 54,000, तो कहाँ पर आएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो मैं आऊँगा यहाँ पर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर, लिखूँगा 2, ठीक है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और 54,000 रुपीज़, पक्का। चलो ये आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या आपका डेटर्स, आपको 90,000 आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, और डेटर्स के ऊपर हमने एक स्टार मार्क किया हुआ है, तो हम लोग आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर और डेटर्स पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डेटर्स हमेशा थोड़ा सा एंड में लिखा जाता है, क्योंकि डेटर्स हमको एंड में ही पता चलता है कि हमारा टोटल कितने लोगों से पैसा लेना, कितने लोगों को हमने गुड्स उधार पर बेचे। तो लगभग एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही करना, ऊपर 7-8 लाइन या फिर 8 से 10 लाइन अप्रॉक्सीमेट छोड़कर फिर डेटर्स लिखना। अभी स्टार मार के इसलिए 90,000 इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया बिल्डिंग और फिक्स एसेट्स, हमेशा 60,000 है बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स हमेशा ऊपर आते हैं, तो पहले फिक्स एसेट्स लिखेंगे, देखो बिल्डिंग 60,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्टार मार के 2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद आपका आता है इन्वेस्टमेंट 1,50,000, तो आएंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पर, और इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग के बाद 2-3 लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 1,50,000 इनर कॉलम में, ठीक है। चलो अब ये शायद से पोस्टिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट पर। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको बोला है बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो पहले बिल्डिंग का दिया है, तो हम लोग पहले बिल्डिंग का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले बिल्डिंग का वैल्यू देखो कितना है, 60,000 है, और आपको बोला उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अप्रिशिएट करना है 5% से, ठीक है, अप्रिशिएट करना है 5% से। तो चलो फिर उसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर बिल्डिंग का वैल्यू है 60,000, एक लेट मी चेक, ये 60,000 है, और आपको बोला 60,000 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बिल्डिंग, ठीक है। ये बिल्डिंग का है एप्रिशिएशन, 60,000 है, उसका 5% आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। 0,000, 6 5 30, और बचे हुए 2 0, यानी आपका आ गया कितना, 3,000 जो है आपका क्या आ गया, एप्रिशिएशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके 2 इफेक्ट हम लोगों ने लिखे हुए यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट में, ठीक है। पहला इफेक्ट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं उसकी क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर आ गए बाय बिल्डिंग अकाउंट ₹3,000, ठीक है, सिंपल। और दूसरा इफेक्ट, अब ये एप्रिशिएशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या आपका, दूसरा इफेक्ट हमने क्या लिखा है, तो ऐड टू बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। देखो दूसरा इफेक्ट क्या लिखा है हम लोगों ने, ऐड टू बैलेंस शीट एसेट साइड, देखो दिख रहा है।
बैलेंस शीट एसेट साइड, तो आएंगे बिल्डिंग के बैलेंस शीट एसेट साइड पर, और हमने ऑलरेडी 60,000 लिखा था, अब ऐड एप्रिसिएशन 3,000, दोनों को प्लस करेंगे 63,000 आपका आ गया। सिंपल। तो पहला वाला एडजस्टमेंट बिल्डिंग का हो गया। अब दूसरा, उसी में दूसरा पार्ट है आपका इन्वेस्टमेंट को भी अप्रिशिएट करना है, लेकिन इसको कितने से 10% से। चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1,50,000। अब 1,50,000 को अप्रिशिएट करते तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का अप्रिशिएशन है। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट का अप्रिशिएशन है। ठीक है, 1,50,000 का 10%, तो ये तो इजी है, एक जीरो कम करने का। ठीक है, आपको मिल गया 15,000 10% वैल्यू। ठीक है, अब इसके हमने क्या इफेक्ट लिखे थे, देखो पहला इफेक्ट सेम, यहाँ पर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड पर बाय इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन 15,000, और दूसरा इफेक्ट है ऐड टू बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट में जाके इसको ऐड करेंगे। देखो 1,50,000 ऑलरेडी लिखा था, एड एप्रिसिएशन 15,000, दोनों मिला के 1,65,000 आ गया। सिंपल। चलो पहला एडजस्टमेंट हमारा हो गया कंप्लीट, दोनों भी पार्ट। अब दूसरे एडजस्टमेंट पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो पहले डेटर्स का अमाउंट 90,000 है, तो पहले हमको ढूंढना पड़ेगा 5% कितना होता है। ठीक है, तो ढूंढते, तो ये आरडीडी का है। ठीक है, डेटर्स के ऊपर आरडीडी का है। पहले तो 90,000 का आपको कितना बोला है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ 90,000 है, 90,000 का आपको बोला है 5% आपको क्या करना है, प्रोविजन मेंटेन करना है। 0,0,0,0 5 9 जा 45 और 2 0, यानी आपका आ गया 4,500 5%। ठीक है, सिंपल। अब इसके दो इफेक्ट हमने देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो आ जाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर टू आरडीडी अकाउंट। अभी आपको देखो डेटर्स नहीं लिखना है, यहाँ पर आरडीडी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्रोविजन मेंटेन करना है किसके लिए, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो आरडीडी लिखना है और 4,500। ठीक है, चलिए। और दूसरा इफेक्ट हमने लिखा है क्या, माइनस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आएंगे, सन्ड्री डेटर्स हमने ऑलरेडी 90,000 लिखा था, लेस आरडीडी 5% 4,500, जिस अमाउंट को माइनस करना है ब्रैकेट में, 90,000 माइनस 4,500 आपका आ गया अमाउंट 85,500। ठीक है, सिंपल। चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर 3,000 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक आपने पे नहीं किया हुआ, तो ये नया लाइबिलिटी आपका क्रिएट हो रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो आपका लॉस होगा। तो पहला इफेक्ट हम लोगों ने देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर, तो आएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर, देखो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। ठीक है, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर अब आपने लोन लिखा है उसके नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर क्रेडिटर्स के ऊपर लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अब फोर्थ एडजस्टमेंट है आपका, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000 एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट बैक द गुडविल। ठीक है, तो पहले देखो हमने देखा था यहाँ पर वर्किंग नोट में, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अभी हमको पहले अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, ये 45 30 और 15 कैसे आया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे आया अभी कैलकुलेट करके। ठीक है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ओके, यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो पहला फॉर एग्जांपल कौन है, राम है ना, हाँ राम, और फिर श्याम, और फिर घनश्याम। ओके, यस। तो देखो मैं सिखाता हूँ अभी कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो पहले गुडविल आपको बोला गया 90,000 है, और देखो ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब ओल्ड रेशो में करेंगे। तो ओल्ड रेशो देखो हमारे क्वेश्चन में ऊपर दिया था 3:2:1, तो आएंगे यहाँ पर 3/6, और वैसे यहाँ पर भी 90,000 × 2/6 और 90,000 × 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, 6 1 जा 6 6, या फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, 3 3 जा 9, और 1 2, ओ यार मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हो गया, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 30, 3 3 जा आ जाएगा 90,000, 3 3 जा 9, और बचे हुए सारे 0। 90,000 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 4 2 5 जा 10, और 1 2 3, यानी आपका आंसर कितना आया, 45,000 आ गया। सिंपल, राइट।
अब वैसे इसको भी अगर करेंगे सॉल्व तो सेम, अब आपका बचेगा 30,000 इंटू 2, यानी कि देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4, 30,000 इंटू 2, तो 30,000 इंटू 2 इज 60,000 और डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी आपका आंसर आ गया 30,000। चलो पक्का। अब बचा हुआ 45,000 माइनस 30,000, अब बाकी का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, या फिर करेंगे तो भी देखो सेम 30,000 आ जाएगा। ठीक है, ये पक्का। कुछ तो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एक मिनट मैंने गलती की। हाँ, अब आपका आंसर आएगा 30,000 नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 15,000। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी की, 15,000। ठीक है, चलो आ गया, समझे कैसे? पक्का, यस। देखो 15,000। अब इसका पहला इफेक्ट आपको क्या करना है, गुडविल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। ठीक है, तो आएंगे, देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी इफेक्ट लिखा था, पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पर, और कितने कितने से अमाउंट करना है अभी हमने यहाँ पर ढूंढा है अमाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पर 45,000, 30,000 एंड 15,000। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर आके हम लोग लिखेंगे, देखो बाय गुडविल अकाउंट ₹45,000, 30,000 एंड 15,000। पक्का, चलो ये हो गया। अगर आपको गुडविल के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कन्फ्यूजन है तो मैंने इसमें भी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बिल्कुल मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कैसे गुडविल के ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख लेना, तो आपको वहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गुडविल 45, 30 और 15, चलो ये आ गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, जब आपको क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है। जब हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस से इसको राइट ऑफ करेंगे, तब सिर्फ और सिर्फ द गुडविल ऑफ 90,000 इज रिटर्न ऑफ बिटवीन राम कैपिटल एंड श्याम कैपिटल इन देयर न्यू रेशो दैट इज 3:2 रिस्पेक्टिवली, और ओनली एंड ओनली कौन से रिमेनिंग पार्टनर्स को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब बिजनेस से राइट ऑफ करेंगे तब। अब राइट ऑफ करेंगे तो ढूंढते हैं एक और बार कितना आएगा, अब नया वैल्यू आएगा 90,000 है। ठीक है, और ये रिमेनिंग पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिमेनिंग पार्टनर्स 90,000 इंटू, अब उनका रेशो हमने ऑलरेडी देखा था, देखो यहाँ पर 3:2:1 है। अब ये पार्टनर जा रहा है तो बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का, दैट इज 3:2। यानी अब रेशो कितना आ जाएगा, 3/5, 90,000 इंटू 2/5। ठीक है, सिंपल, समझे? 3:2 बचा ना, यानी 3 + 2 = 5, मतलब डिवाइड में अपॉन में 5 आएगा। ठीक है, तो करते 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 4 बचे यहाँ पर, 5 8 ज़ा 40, 0 0 0 0। ठीक है, अब आप क्या आ गया, 18 3 ज़ा 18, 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा इज 36 एंड 54। ठीक है, तो 0 0 0। ठीक है, चलो ये 54,000 आ गया। अब बचा हुआ इसका सेम, जैसे 18,000 ये आ गया। पक्का, सेम कैसे कट किया वैसे आप लोग ऊपर कर लेना। 18,000 इंटू 2 आपका आ गया 36, यानी हो गया आपका 90,000। पक्का, चलो अब इसके दो इफेक्ट देखो कहाँ पर लिखा था हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जब राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, देखो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पर तो आएंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, ये अब क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट 54,000 एंड 36,000, और घनश्याम को नहीं देंगे क्योंकि जब राइट ऑफ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के ही अकाउंट से उसको राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, सिंपल। तो चलो ये गुडविल का भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब लास्ट क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो ये लास्ट एडजस्टमेंट ये बाद में करेंगे, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ तक प्लस करेंगे तो 4,500 प्लस 3,000 7,300 7,500 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर अगर प्लस करते हैं तो 18,000 आ रहा है, तो यहाँ वाला 18,000 इज मोर, तो यहाँ पर भी 18 लिखेंगे, यहाँ पर भी 18। अब 18 माइनस 7,500 करेंगे तो आपको ये बैलेंस मिल रहा है 10,500। ठीक है, अब ये बैलेंस को हमको क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। कितना आया आपका बैलेंस, शायद से 10,500, हाँ 10,500 आया, 10,500 इंटू 3/6। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 4 बचे यहाँ पर। ठीक है,
फिर 6 7 जा 42, फिर 3 बचे, 6 5 जा 30 एंड 0, यानी आपका आ जाएगा 17, इधर करूँ, इधर ही करता हूँ, 1750 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, ठीक है, और 1 यहाँ पर, और सॉरी 2 यहाँ पर, 3 1 जा 3 एंड 5, तो आ गया 5250, ठीक है, देखो 5250 पक्का। वैसे आप लोग बाकी का भी करेंगे सबका, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 1750 आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर से डिवाइड करते नहीं बैठने का, 1750 आया इनटू मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग पार्टनर का करेंगे तो दूसरे का ये हमको मिला राम का। अब वैसे हम लोग किसका करेंगे, शाम का, तो शाम का हमको पता है 1750 इंटू 2, ये 6 को डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इंटू 2 करेंगे तो हमको शाम का मिल जाएगा सेम, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 ईयर 1 कैरी, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 3, यानी 3500 आ गया, देखो 3500 आ गया, ठीक है। अब वैसे आप लोग को घनश्याम का करना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये बैलेंस यहाँ पर आया तो इसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आपको लिखना है प्रॉफिट। देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और ये एक्सपेंसेस यानी लॉसेस वाली साइड कम है, तो बट ऑब्वियस आपका क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर ब्रैकेट में प्रॉफिट, ओके। और इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर भी लिखना है प्रॉफिट, ठीक है। देखो 5250 और 3500 और 1750, ठीक है। अब ये भी अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, तो पहले हम लोग क्रेडिट बैलेंस को राम की क्लोज करेंगे, फिर शाम को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अगर राम का क्लोज करेंगे तो हमको टोटल आ रहा है 1,70,250, और यहाँ पर है यहाँ पर अभी तक ये अमाउंट हमको, ये दोनों अमाउंट अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ही अमाउंट हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है, सॉरी हमारे आंसर में है। तो 1,70,250 बड़ा है तो 1,70,250 इधर भी लिखेंगे, ठीक है, सिंपल इधर भी लिखेंगे, और इसमें से 54,000 माइनस करेंगे तो ये आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा 1,16,250 रुपीज़। वैसे आप शाम का भी टोटल करेंगे ये तीनों अमाउंट को तो आपको आएगा 1,23,500, उसमें से माइनस 36,000 करेंगे तो आपको बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 87,500, ठीक है। तो वैसे आप लोग घनश्याम का भी करेंगे 60,000 प्लस 15,000 प्लस 1,750, तो आपका टोटल आएगा 76,750। यहाँ पर अभी तक एक भी अमाउंट नहीं है तो यही सेम अमाउंट यहाँ पर भी लिखेंगे और वही सेम अमाउंट बैलेंस आपका यहाँ पर भी आएगा, लेकिन इसको सर्कल नहीं करना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये आप लास्ट वाला एडजस्टमेंट में द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी अमाउंट हम लोग पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर हमारा जो घनश्याम है हमारे जो बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो कुछ भी अमाउंट है हमने अभी ढूंढा जो अमाउंट है वो, ठीक है। तो कितना आया अमाउंट हमारा अभी 76,750 अमाउंट आया, राइट। अब वो अमाउंट को क्या करना है आपको, उसको पे नहीं करना है बल्कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, पक्का। तो चलो हमने अमाउंट ढूंढ लिया। अब इसको आपको इसके साथ नहीं लिखना है, टू बैलेंस के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि इसको हम लोग बैलेंस में लिख सकते हैं, हम लोग इसके अलग से लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग से शो करना है टू घनश्याम्स लोन अकाउंट 76,750 रुपीज़, ठीक है। अब इसके हमने इफेक्ट लिखे थे, पहला इफेक्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया देखो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट आपका लिखा था हमने बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर, क्योंकि हमने उसको पैसे दिए नहीं, पैसे देने बाकी है, तो बट ऑब्वियस ये बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, इसलिए बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर आ गया, ठीक है। तो देखो घनश्याम लोन 76,750 और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंस अभी हमने ढूंढा, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आ गया 1 लाख। पहले ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, उसको अंडरलाइन करेंगे, राम का इतना, शाम का इतना, दोनों को प्लस किया 1 2, ये दोनों को प्लस करके बाहर 2,03,750, और घनश्याम का लोन जो अभी हमने ढूंढा यहाँ पर वो आया हमको बैलेंस, वो यहाँ पर लिख दिया अलग से, ठीक है। और फिर अभी हम लोग सब अमाउंट्स को क्लोज करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे 3,67,500, 3,67,500 आपका सम हो गया कंप्लीट, आपको मिल गया 10 मार्क, सिंपल, पक्का। चलो
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।